हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज 17 मार्च के लिए क्या पोजीशंस हैं मार्केट की उस पर एनालिसिस कर लेते हैं। अभी इस पोजीशन पे मैंने बताया था कि रिटेलर्स की जो पोजीशन है उस हिसाब से मार्केट साइडवेज रह सकता है पूरे वीक, और वीक में काफ़ी छुट्टियां थी 3 दिन की। तो जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा छुट्टी का होता है तो प्रीमियम मीटिंग ही होती है। तो यहाँ पर आपने वही चीज़ देखी कि प्रीमियम मीटिंग यहाँ पर हुई। तो जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप्स हो, बहुत छुट्टियाँ लगती हैं, तो उस समय मार्केट बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता है, प्रीमियम मीटिंग ही जनरली होती है। ये दो सिनेरियो थे मार्केट में, ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए। अगर ऊपर जाना है तो इसको बिना तोड़े यहाँ से अप मूव देना चाहिए, और अगर नीचे आना है तो यहाँ से इसको ब्रेक कर देगा तो नीचे जाएगा मार्केट। ये सब चीज़ें हमने देखी थी। मार्केट कहीं नहीं गया, साइडवेज रहा और यहीं पे मूव दिया। अभी देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर लो हाई हायर लो, और ये हायर हाई अगर बनाता है मतलब 22,800 के आसपास निकलता है तो बहुत जल्दी मार्केट आपको 23,500 देखने को मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, और इसका लो तोड़ देगा तो कोई बात ही नहीं है। देखिए यहाँ पर लो बनाया है, ये इसने हाई बनाया है, ये हायर लो बनाया है, और यहीं से अगर मार्केट टर्न अराउंड होकर हायर हाई बनाता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर आपको देखने को मिलेगा। वीकली देख लेते हैं। वीकली में मार्केट ने क्या किया है, ये देखिए मार्केट ने वही अपने एक सपोर्ट से एक बाउंस किया। ये मदर बेबी जैसी कैंडल है, आप देखो ये मदर बेबी वीकली में ये मदर बेबी बनी है, सपोर्ट पे बनी है एक, ये पूरा एक इसका सपोर्ट है। यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम है, तो उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से ऊपर आ सकता है। लेकिन ये लो बनाया है, ये हाई बनाया है, ये हायर लो बनाया। अब अगली कैंडल हायर हाई बनानी चाहिए, मतलब इस वीक मार्केट में अगर बुलिश ट्रेंड रहता है तो मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इस वीक मतलब जो वीक है ये पूरा बुलिश रहना मार्केट को ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अब ये आपने चार्ट एनालिसिस कर लिया कि मार्केट में अभी आपको क्या होना है कि इतना बेयरिश हम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट में है और जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है वो एक बुलिश स्ट्रक्चर जैसा मार्केट बना सकता है। बेयरिश स्ट्रक्चर के लिए मार्केट को ये लो को ब्रेक करके नीचे आना पड़ेगा। 21,900 के नीचे आता है तो मार्केट बेयरिश हो जाएगा। यहाँ पर मार्केट साइडवेज बिहेव करके ऊपर निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। तो अगले वीक के लिए हमको क्या करना है, एक बुलिश व्यू लेके हम मार्केट में चल सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखो जो आपका सपोर्ट है, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आपका सपोर्ट एक अच्छा खासा बना हुआ है 1 लाख के आसपास, 1,24,000 22,000 पे आपका सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सपोर्ट बना हुआ है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस देख लो आप। क्या ऐसा कोई रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है? कोई रेजिस्टेंस आपको ऐसा देखने को मिल रहा है क्या? कोई रेजिस्टेंस आपको 23,000 तक देख लो, 23,000 तक आपको ऐसा रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है जो आपको एक सपोर्ट देखने को मिला है 22,000 पे। ठीक है, तो ये समझो 22,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 22,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 22,200 और 22,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मार्केट जो है इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, और ऊपर रेजिस्टेंस इतने खास नहीं है तो मार्केट ऊपर के रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर निकल सकता है। ये हमको ऑप्शन चेन भी कुछ ऐसा ही इंडिकेशन दे रही है और इंडिकेट हमको कर रही है। यहाँ पे समझ में आ गया, मतलब ऑप्शन चेन भी थोड़ा बुलिश ही है और आपका जो चार्ट है वो भी बुलिश परफॉर्म कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें आपने देख ली। अब अपन देख लेते हैं शीट में, डाटा शीट में क्या हुआ। मार्केट में कल जो FIIs हैं उन्होंने 36,000 क्वांटिटी के स्टॉक को क्या कर दिया, सेल कर दिया 22,500 के लेवल पे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन्होंने 22,000 और 22,050 यहाँ पर उन्होंने जो भी स्टॉक बाय किए थे 500 पॉइंट 600 पॉइंट ऊपर आके 700 पॉइंट ऊपर आके उन्होंने सारे स्टॉक्स को सेल कर दिया। तो हम इन क्वांटिटी को हटा सकते हैं। समझ रहे हो आप, ये जो क्वांटिटी है ये अब कोई काम की नहीं रही, क्योंकि इनकी बाय सेल टोटल नेट ज़ीरो हो चुका है। इन लोगों ने जितना खरीदा है उतना बेच के इसको बराबर कर दिया है। 700 पॉइंट में इन्होंने जो भी पैसा कमाया है वो कमा लिया है। ठीक है ना, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। इनके जो बाय सेल हैं वो सारी चीज़, तो ये देखो ये बॉटम में भी बाय कर रहा है और 500-500 पॉइंट के लिए खेल रहा है, और यहाँ पे इन्होंने सेल भी किया है। तो ये हो गया ख़त्म। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हुई है, थोड़ी सी पोजीशन रिटेलर्स की ऐड हुई है 64,000। बहुत भारी फिगर नहीं है, तो मार्केट इसको कभी भी ब्रेक करके ये कभी भी बेच देंगे और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो हमारा जो अभी आपको डाटा शीट बता रही है वो भी क्या बता रही है कि मार्केट में एक बुलिश व्यू बना हुआ है। ठीक है,
तो आपने शीट भी देख ली, शीट में भी एक बुलिश व्यू है। यहाँ पर एफआईज ने स्टॉक्स अपने जो भी प्रॉफिट में थे वो निकाले हैं बस, और कुछ नहीं किया है। यहाँ पर थोड़े बहुत रिटेलर्स बुलिश हुए हैं, ये बहुत बड़ा नहीं है, कभी भी इनकी पोजीशंस काट दी जाएंगी और ये ऊपर निकल जाएगा मार्केट। तो शीट से भी आप बुलिश हो रहे हो, ठीक है। ऑप्शन चेन भी आपको क्या दिखा रही है कि मार्केट में एक बुलिश व्यू ही रखना है, बेयरिश व्यू नहीं रखना है। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन में जो आपको दिख रहा है, जो चार्ट दिखा रहा है, वो भी एक बुलिश व्यू लेके ही आपको मार्केट में चलना है। तो ये नेक्स्ट वीक का था। पूरे नेक्स्ट वीक कैसे मार्केट परफॉर्म कर सकता है, और मार्केट में एक बुलिश व्यू ही बना के अभी चलना है। बेयरिश व्यू कब बनाएंगे, जब मार्केट इसको तोड़ के नीचे जाएगा। ये जो साइडवेज हुआ है ये होना ही था, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी छुट्टियां थी, जिसके कारण मार्केट प्रीमियम मीटिंग कर रहा है। बाकी पूरे वीक का सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। बेयरिश नहीं होना है, मार्केट में बुलिश व्यू रख के ही चलना है। आप स्टॉक्स में काम करो, इंडेक्स में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे स्टॉक्स आपको बताए थे जिस पे मैंने काम किए हैं। फिलहाल मेरी भारत पेट्रोलियम में पोजीशंस ओपन है। ICPE में मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया है, और साथ ही साथ मैंने कैस्ट्रॉल इंडिया में प्रॉफिट बुक किया है। तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना, गिरते मार्केट में भी काम कैसे करना है आपको समझ में आ जाएगा। ये व्यू है कब, 17 तारीख को लेके और पूरे वीक को लेके, कि वीक मार्केट में कैसा जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको 23,000 ये लेवल टूटते हुए दिखता है और अच्छा आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिखता है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड हो जाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको जो भी चीज़ें हैं अच्छी लगती हैं तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में पूछ सकते हो मार्केट में किस तरीके से मैं ये एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।